दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को बनाने में मैं 8 नंबर की सिलाइयों का यूज़ करूँगी। बेबी शूज़ को मैं बहुत ही इजी मेथड से बताने वाली हूँ। ये बेबी शूज़ बिगनर के लिए रहेगी, जिन्हें निटिंग करना आता नहीं लेकिन फिर भी शौक रखते हैं बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम फंदा डालने से। तो हम इस तरह से फंदे डालेंगे। देखिए, आपको जिस तरीके से फंदे डालना आता हो तो आप उस तरीके से फंदे डाल लीजिए। यहाँ पर मैं पैटर्न में 22 फंदे डालूंगी, तो 22 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारे फंदे डलकर कंप्लीट हो गए। अब हमने 2 सिलाइयों में से एक सिलाई निकाल ली और यहाँ पर हमने एक फंदा बिना बुना उतारा और ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। देखिए, इस तरह से हम एक एक फंदा करके बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से फिर से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, इसी तरह से हम एक एक फंदा करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ वीडियो। अभी आप देखिए, हमारा पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब मैं इसकी उल्टी रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे जस्ट दूनी हमारी 9 दूनी 18 रो हमारे पैटर्न में टोटल है। अब मैं फंदे गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे हैं टोटल। 22 फंदों में से हम 8 फंदों को घटा देंगे। 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा, 1 2 फंदे का एक फंदा, 2 2 फंदे का एक फंदा, 3 2 फंदे का एक फंदा, 4 2 फंदे का एक फंदा, 5 2 फंदे का एक फंदा, 6 2 फंदे का एक फंदा, 7 2 फंदे का एक फंदा। तो यहाँ पर हमने 7 फंदों को घटा दिया। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन यूज़ करेंगे। इस तरह से हम दूसरे कलर का ऊन यूज़ करेंगे। इसको टाइट कर लेंगे और यहाँ से बचे हुए ऊन को बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे। देखिए, इस तरह से डालते जाएंगे। तो हमारी एक उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ पर हम इसी तरह से एक एक फंदा करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी एक उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से इस रो को और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पर मैंने 4 ब्लू कलर से रो बुनी हुई हैं, जब हमारी 2 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हुई हैं। अब मैं एक रो और बुनकर दिखाती हूँ। पिंक कलर का ऊन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला फंदा बिना बुना छोड़ेंगे और दूसरे फंदे से पिंक कलर का ऊन यूज़ करेंगे। इस तरह से लगाएंगे हम। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पैटर्न दिखाएंगे। देखिए, तो यहाँ 4 ब्लू कलर की रो बुनी हुई है और 2 पिंक कलर की बुनी हुई है। इसी तरह से मैं 4-4 का डिजाइन बनाते हुए पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करूंगी, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारे पैटर्न की थोड़ी सी बड़ी साइज हो गई। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, इस साइड फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से मैं बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से एक एक फंदा करते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे।
लास्ट फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे। ब्लू कलर के ऊन का हमारा काम ख़त्म हो गया, तो ब्लू कलर का ऊन काट कर अलग कर देंगे। इस तरह से ब्लू कलर के ऊन को काट कर अलग कर दिया। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए, तो पहले मैं फंदे गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे हैं। अब हम 7 फंदे और बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे बढ़ गए हमारे पैटर्न में। तो जितने फंदे हमारे यहाँ पर थे उतने ही फंदे अब यहाँ पर फिर से हो गए। इस तरह से एक एक फंदा करते हुए हम बुनाई करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फंदे बढ़ गए हमारे, और यहाँ से हम एक एक फंदा करते हुए फिर से बुनाई करेंगे। देखिए, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे और पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। आप देखिए, हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं दोनों साइड की रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं दूसरी साइड की गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 रो हो गई। अब इस रो पर हम फंदे बंद कर देंगे। अभी फंदे बंद करने वाली रो हमने अभी गिनी नहीं है। देखिए, इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। देखिए, तो अभी हम बचे हुए फंदों को बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर, लास्ट फंदे को हम पक्का कर देंगे इस तरह से एक बार और। अब यहाँ पर हम उनको काट कर अलग कर देंगे। देखिए, तो देखिए, हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे पैटर्न की ये है उल्टी साइड और ये है सीधी साइड। सीधी साइड को हम अंदर कर देंगे और उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे हम दोनों साइड के पैटर्न को मैच करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से ये बचे हुए ऊन को हम इसी के साथ दबाते जाएंगे, सिलाई करते जाएंगे और बीच में दबाते जाएंगे इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों की सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं पैटर्न में नीचे तक की सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी हमारी ऊपर की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ की सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से 2 3 4 5 5 फंदे हम एक साइड के लेंगे। देखिए, और 5 फंदे हम दूसरे साइड के लेंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 फंदों की हमने दोनों साइड से गोलाई दी। अब यहाँ पर हम एक नॉट टाइप की बना देंगे जो लूज रहे, और इस तरह से इस तरह की सिलाई लगाते हुए हम पैटर्न में आगे तक पहुँचेंगे। आगे तक पहुँचने के बाद वीडियो दिखाते हैं। अब मैं बचे हुए फंदों की गोलाई देती हूँ।
इस तरह से एक एक चेन में सुई डालते हुए पूरे फंदों को एक साथ सुई डालकर सिल दिया और यहाँ पर एक नोट लगा दी। इस तरह से नोट लगाएंगे हम। और यदि आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर हमने छोटी सी नोट लगाई और यहाँ पर हम इस तरह से ऊन घुमाते, इस तरह से सुई घुमाते हुए ऊपर तक ऊन ले जाएंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ऊन काट कर अलग कर देंगे। देखिए तो हमारी नीचे से ऊपर की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं ऊपर की सिलाई लगा कर दिखाती हूँ पैटर्न में। तो यहाँ पर हम ऊपर से नीचे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों चेनों को मैच कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से। अब यहाँ से हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ। बचे हुए ऊन को हम इसी के साथ एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए आगे की सिलाई लगकर भी कंप्लीट हो गई। अब बचे हुए फंदों को हम एक साथ गोलाई देंगे इस तरह से। हर चेन में हम फिर से सुई डालेंगे। देखिए जैसे हमने नीचे डाली ऐसे ही हम ऊपर भी इसी तरह से एक एक फंदे में सुई डालते हुए इस तरह से। इस तरह से एक एक फंदे में सुई डालेंगे। देखिए और यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। ऊन को काट कर अलग करेंगे। ये तो यहाँ पर हमने बहुत ही लूज सिलाई लगाई हुई है। अब बेबीस उसको हम सीधा करेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।